प्यारे साथियों नमस्कार। आज विश्व ओजोन दिवस है 16 सितंबर। आज हम विश्व ओजोन दिवस के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा कि किस प्रकार से विश्व ओजोन दिवस का प्रारंभ हुआ, इसकी भूमिका क्या है हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, इसके बारे में आज की शॉर्ट वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा 19 दिसंबर 1994 को की गई थी। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए ये जो दिवस है इसको अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व ओजोन दिवस घोषित किया गया और 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका उद्देश्य था ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना। विश्व में पहली बार ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया। यानी कि पहला ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर 1995 में। 2021 में विश्व ओजोन दिवस की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत कुछ करता है, जैसे जलवायु परिवर्तन की गति को कम करना और ठंडे क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में मदद करना। इसके साथ ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2021 की थीम को 157 देशों के द्वारा मंजूरी दी गई। वहीं जो 2020 की थीम थी वो था ओजोन फॉर लाइफ, यानी धरती पर जीवन के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। धरती पर ओजोन परत का जो महत्व है और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके प्रभाव है, उसके लिए उसकी जानकारी प्रदान करने के लिए और पूरे विश्व को ओजोन परत के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे विश्व में विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को प्रति वर्ष मनाया जाता है। कैसे बनती है ओजोन परत, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। ओजोन परत जो होती है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनती है। आप सभी जानते हैं O2 ऑक्सीजन को कहते हैं और O3 कहते हैं आपके ओजोन गैस को। ओजोन का निर्माण करते हैं ये O3 कण, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ओजोन परत का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से जुड़ने से बनता है। ये हल्के नीले रंग की होती है। आपको जानकारी होगी कि ओजोन की परत धरती से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू हो जाती है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मौजूद रहती है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यदि पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पर प्रभाव पहुंच जाएंगी, हम तक पहुंचेंगी, तो उससे मनुष्य को विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोग होंगे, कैंसर होगा। इसके अलावा पराबैंगनी किरणें यदि पेड़ पौधों, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु पर पड़ेंगी तो उनको इससे बहुत भारी हानि होगी, तथा यदि उनका सेवन हम करते हैं तो हमारे अंदर भी ये विकिरण प्रवेश कर सकता है। अब जानते हैं आखिर इस ओजोन परत की हम रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है, कार्बन है, इसको अगर रोक दिया जाए तो उससे ओजोन की रक्षा होती है, क्योंकि कार्बन जो है या धुआं जिसको हम कहते हैं, जिसको हम जलाते हैं, ये सभी अंतरिक्ष में जाकर के ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा रबड़ और प्लास्टिक के जो टायर जलाते हैं उसको जलाना बंद करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा प्लास्टिक का उपयोग करना पूरी तरह से बंद करना ओजोन की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण अधिकांश लोग विभिन्न प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में, दुकानों में प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े के थैले का प्रयोग करने लगे हैं या घर से ही कपड़े के थैले को लेकर के सामान लेने जाते हैं। ये ओजोन की सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पेड़ पौधों को लगाते हैं तो इससे ऑक्सीजन बनती है और ओजोन की जो परत है वो मजबूत होती है। आपने सुना होगा कि ओजोन परत में अंटार्कटिका पर एक छेद भी हो गया था, लेकिन वृक्षारोपण का ही ये परिणाम है, हमारे संयुक्त प्रयासों का यही परिणाम है, पॉलीथीन का कम प्रयोग करने का ही ये परिणाम है कि वो लेयर अब धीरे धीरे, वो जो छेद है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है और ओजोन परत अब मजबूत हो रही है, मोटी हो रही है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले जो रासायनिक उर्वरक हैं उसका अगर हम प्रयोग कम से कम करें तो भी हमारे जो ओजोन परत है इसको बचाया जा सकता है। आप सब इस चीज़ को गंभीरता से लीजिए कि ओजोन परत अगर नहीं होती तो सीधे सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती और हम सभी लोगों को कैंसर होता। और आप सभी जानते हो कि कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन ज़्यादा समय तक नहीं टिकता। तो यदि हमको स्वस्थ रहना है, पर्यावरण को स्वस्थ रखना है, अच्छा जीवन जीना है और हमारी प्रकृति को सुंदर बनाए रखना है तो इस ओजोन परत को बनाए रखना आवश्यक है। और ओजोन क्योंकि ऑक्सीजन के 3 कणों से बनती है, O3 कहलाती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा। आप सभी को विश्व ओजोन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपको विश्व ओजोन दिवस पर ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।